रांची के चंदन कुमार चौरसिया की कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल है। बचपन से ही अभावों का सामना करने वाले चंदन ने अपने पिता को ठेले पर फल बेचते देखा था। उन्हें हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि उनके पिता को सड़कों पर घूम घूम कर फल बेचना पड़ता है। कई बार उन्होंने खुद भी अपने पिता का हाथ बटाया। परिवार को आर्थिक रूप से संघर्ष करते देख चंदन ने ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलेगा और अपने पिता के छोटे से फल के व्यवसाय को बड़ा रूप देगा। जब चंदन ने 35 साल की उम्र में व्यापार शुरू करने का फैसला किया तो उनके पास पैसे की कमी थी। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी जुटाई। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने योजना की सारी जानकारी हासिल की। इसके बाद चंदन ने बैंक ऑफ इंडिया में जाकर 50,000 रुपए का लोन लिया और इस रकम को अपने फल के व्यापार में लगा दिया। कहते हैं कि मेहनत करने वालों का साथ किस्मत भी देती है। चंदन ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उनका व्यवसाय चलने लगा। कमाई से सबसे पहले उन्होंने लोन का भुगतान किया, फिर बाकी पैसे व्यापार में पुनः निवेश कर दिए। समय पर लोन चुकाने से बैंक भी उनके काम से प्रभावित हुआ और उन्हें 1.5 लाख रुपए का दूसरा लोन मिला। अब चंदन ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों की बड़ी फल मंडियों से संपर्क किया और वहां से फल मंगवाकर रांची में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे चंदन का नाम स्थानीय बाजार में फैलने लगा और दूर दूर से लोग उनके फल खरीदने आने लगे। चंदन की मेहनत रंग लाई और उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। जैसे जैसे उनका व्यापार सफल हुआ, उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को ठेला पर फल बेचने से हटा दिया और दुकान में बैठाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई को भी व्यापार से जोड़ लिया। पिता और भाई का साथ मिलने से चंदन का व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा। अच्छी कमाई के साथ चंदन ने फिर से बैंक का लोन चुकाया और तीसरी बार 1.5 लाख रुपए का लोन लिया। आज चंदन और उनका परिवार रांची के डोरंडा बाजार में एक सम्मानित फल व्यवसाय चला रहा है। इस परिवार ने वह दौर भी देखा है जब एक एक रुपए के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन अब वही परिवार अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है और घर में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। चंदन की यह कहानी इस बात का सबूत है कि सच्ची लगन, मेहनत और दृढ़ निश्चय से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है।